सीमैट रिजल्ट्स आर आउट। आप पूछेंगे सर सीमैट रिजल्ट तो कल रात को आ गया था, अभी आप क्या बताने आए हैं? मैं आपको यह बताने आया हूं कि वॉट एवर योर रिजल्ट डजेंट मैटर until and unless you are in the top 100। यह है आज की सार। इस वीडियो की जो मेन बात है वो यही है। क्यों है मैं आपको एक सेकंड में समझाता हूं। यह है लैंडिंग पेज, इसी पेज पे जाना है। बहुत सारे स्कैम सीमैट के वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको ट्रस्ट नहीं करना है। मेक श्योर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। दिस इज वेयर यू गो। ये रहा एनटीए डिक्लेयर द रिजल्ट। दिस इज द डिक्लेरेशन पेज। यहां पे आप अगर क्लिक करेंगे देन यू विल गो टू अ पीडीएफ विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसमें उन्होंने बताया कि भैया 13 फरवरी को आज शाम को हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। कल लेट नाइट रिजल्ट आया था व्हेन आई वाज एक्चुअली ऑलरेडी इन अ क्लास में क्लास पढ़ा रहा था। उस क्लास पे भी सीमैट के रिजल्ट थोड़ा बहुत डिस्कस हुए थे। यहां पे आपको ये सब डिटेल्स वगैरह मिलेंगी, इतने लोगों ने दिया, इतना परसेंटेज अपीयर हुआ, ये सब कुछ काम की चीज नहीं है। डोंट स्पेंड इवन अ मिनट ऑन दिस। उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यू विल गेट टू दिस टेबल जहां पे सीमैट ने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। बट ये सब जो है ये इधर उधर की बात है, एक्स्ट्रा करिकुलर से भी बाहर की बात है। मेन चीज क्या है वो मैं ये दिखाता हूं आपको। द कैंडिडेट्स वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सी देयर क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड मार्क्स एंड चैलेंज। यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है चैलेंज। ये चैलेंज क्या था? ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। कुछ चैलेंज का फायदा नहीं हुआ। स्लॉट 1 में पीपल हैड रिपोर्टेड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर ऑफ द मार्क। स्लॉट 2 में ऑल्सो पीपल हैड रिपोर्टेड, आई थिंक स्लॉट 1 में 7 या 8 क्वेश्चन थे, स्लॉट 2 में 4 या 5 थे। मेरे पास कंफर्म डेटा नहीं है, सो आई वुड नॉट स्पेक्युलेट। बट यस, इतने सारे लोगों को दिक्कत हुई कि देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर आउट ऑफ वैक। बट उस पर देखिए एनटीए का रिस्पॉन्स क्या है। चैलेंज रिसीव्ड ऑनलाइन वर प्लेस्ड बिफोर द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फॉर वेरिफिकेशन। बस यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया है? वर प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दैट्स इट। द रिजल्ट वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की, एंड जो फाइनल आंसर की है वो अवेलेबल है। वो अवेलेबल कहां है? दिस इज द फाइनल आंसर की। तो इसको जाके आप देख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि सीमैट को वो काफी टाइम हो गया, 25 जनवरी को हुआ था, 3 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। द आइडिया इज सिंपल, आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर याद नहीं होंगे। अब जो हो चुका वो हो चुका। दिस वीडियो इज अबाउट 2 पीपल। 1 जिनका AIR 100 के ऊपर आया है, ठीक है, उनको तो बिल्कुल 100% इसको आगे परस्यू करना चाहिए। जिसका 200 प्लस आया उनको भी करना चाहिए। एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो इन 2 कैटेगरी लोगों के बारे में मैं बात करूंगा, इन 2 लोगों से मैं बात करूंगा। सो दिस इज माई डायरेक्ट अपील टू यू। लेट अस जस्ट सी कि बच्चों का रिएक्शन क्या है। This is what NTA has done in the JEE main paper। ये जो है JEE main obviously is a much bigger paper, बहुत ज्यादा लोग देते हैं। आपने देखा कि तकरीबन 84,000 सीमैट के लिए बैठे, तकरीबन 12, 13, 14 लाख लोग JEE के लिए बैठते हैं। So it is a multiple times more effect and this has what been reported in the press। उसके अलावा these are some of the not really funny but sometimes ironical, sarcastic responses from some of the students who are in different batches where I am teaching। Basically nobody is really satisfied जो CMAT ने किया है, ठीक है। They are not satisfied with the result, they are not satisfied with the way the challenges were क्या कहते हैं addressed, and they are also, आप इन responses से देख सकते हैं, they are not satisfied with the way they have performed also, ठीक है। So with all that said and done, एक छोटी सी बात मेरी सुनिए। जो लोग टॉप के MBA कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं थ्रू सीमैट, एंड ये स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग पे अपन आएंगे। दीज आर द टॉप के कॉलेजेस। इनमें अलग अलग कॉलेज अलग अलग आपको कट ऑफ पे अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली JB जो है वो 99.99 मतलब टॉप 15 AIR जो आए हैं 99.99 के ऊपर 99.995 प्लस उनके लिए है JB। उससे थोड़ा सा नीचे के लिए है सिमश्री, फिर NIBM पुंबा। NIBM इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनको बैंकिंग में जाना है एंड बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग में भी सेल्स वगैरह से कम बैंकिंग ऑपरेशंस, पेमेंट्स, इन सब इंडस्ट्रीज में जाना है विच आर बर्जनिंग इंडस्ट्रीज। सो यस, NIBM पुणे इज फॉर यू। पुंबा, brilliant ROI, it's in Pune, it's one of the Pune University का part है। It is a good college, I have lived around that university as well। So बहुत ज़्यादा reputed नहीं है या बहुत ज़्यादा popular नहीं है, but it had its own fan following। So ये सब colleges को आप target कीजिए। अब मैं उनसे बात करूंगा जिनका इस लेवल का स्कोर नहीं आया।
मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स पे, मेरे पर्सनल चैट्स पे इतने सारे लोगों के मैसेज आए, सर टेल अस अ गुड कॉलेज एट 85 परसेंटाइल, सर टेल अस अ गुड कॉलेज एट 95 परसेंटाइल, सर टेल अस अ गुड कॉलेज एट 75 परसेंटाइल, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आए. आई understand. I was in the same situation like you are some time back. The idea is simple. You have to decide. There is a fork in the road. एक वाई बन रहा है आपके लिए रोड पे. आपको ये डिसाइड करना है कि क्या MBA मेरी सिर्फ एक प्रायोरिटी है या मेरे लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. ओनली यू कैन डिसाइड. आप अगर मुझसे पूछेंगे सर प्राइवेट कॉलेजेस क्या है, ये एक लिस्ट है प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैंने सोर्स की है फ्रॉम द इंटरनेट. मैंने इसमें दिमाग नहीं लगाया है, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको कोई सजेशन एडवाइस कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट प्रेजेंटेड on this slide as it was received by me from somebody else. 2-3 अलग लोगों ने मुझे भेजा, अलग अलग लोगों ने बनाई है, मेरे पास का सोर्स कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके काम आता है तो. आइडिया ये है कि इन कॉलेजेस के बाहर एवरीथिंग एल्स इज अ गैम्बल. ठीक है, मैं कॉलेजेस का नाम नहीं लूंगा, दैट इज नॉट माई स्टाइल. What I am saying is there are tier 2, tier 3 colleges which are available through CMAT. You can make a call and go for it. Yes, you are absolutely within your rights to do that, but you should be very clear why you are doing that and you should also be clear कि उसके repercussions क्या हो सकते हैं. Tier 1 कॉलेज की फीस देके Tier 3 कॉलेज का पैकेज ROI, is it acceptable to you? The debt burden, is it acceptable to you? ये सब कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखनी है. आपको डिसाइड क्या करना है कि MBA आपकी प्रायोरिटी है या आपकी अर्जेंसी है. सिर्फ इतनी सी बात बोलने के लिए मैं आया हूं. मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा कि स्लॉट 1 डिफिकल्ट था, स्लॉट 2 डिफिकल्ट था, वो सब हो चुका. जो टॉप के 300, 400, 500 पीपल आए हैं उनके लिए CMAT का रिजल्ट इज अ रियली मेक और ब्रेक थिंग. क्योंकि अब वो जब इंटरव्यू में जाएंगे, स्पेशली JV के कैप में जाएंगे महाराष्ट्र के, देन दे हैव टू परफॉर्म वेल एंड ऑल ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड. यस, बट उसके नीचे के जो लोग हैं, उस रैंक से नीचे, आई वुड से 99 परसेंटाइल के नीचे के जो हैं, 98 परसेंटाइल के नीचे जो हैं, फॉर श्योर दे हैव टू मेक अ डिसीजन. एंड डिसीजन क्या है कि ये जो CMAT का रिजल्ट आया है, इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद की जो एप्लीकेशन है कॉलेज की, वो करना है. उस भंवर में फंसना, भंवर है वो बिल्कुल. मैं उसको क्विक सैंड नहीं कह रहा, दलदल नहीं कह रहा, पर भंवर जरूर है. एकदम टॉर्नेडो की तरह आपका दिमाग घूम रहा है. वो करना है या फिर शांति से दिमाग लगा के अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. अगला एग्जाम कौन सा है? अगला एग्जाम है महाराष्ट्र CET. महाराष्ट्र CET बहुत ज्यादा लोग देते हैं. महाराष्ट्र CET महाराष्ट्र वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड महाराष्ट्र वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, जिस बैच की ये स्लाइड है, और ये आपको कोड यूज करना है. बट बात सिर्फ कोड और बैच की नहीं है, बात है एग्जाम की. महाराष्ट्र CET CMAT से भी ज्यादा लोग देते हैं. तकरीबन 1-1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में लोग रजिस्टर करते हैं. ऑलमोस्ट उतने ही बैठते हैं, लेट्स से 90%. द आइडिया इज कि महाराष्ट्र CET में जो महाराष्ट्र कॉलेजेस हैं, मे बी दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट दे आर नॉट लाइक प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे फीस बहुत ज्यादा है और ROI बहुत कम. हो सकता है उनका आउटपुट सिमिलर, बट इनपुट जो फीस है वो कम है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सिंपली दिस. अगर आप अपने CMAT रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपको नहीं होना चाहिए, अगर आप 98 के नीचे हैं, 97 के नीचे हैं, यू कैन टेक अ कॉल कि नहीं मुझे MBA करनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, आई कैन टेक द बर्डन, माई फैमिली सिचुएशन इज राइट. या फिर यू कैन डिसाइड कि वो नहीं है. सो इफ आंसर इज नहीं, मुझे एक और ट्राई मारना है. महाराष्ट्र CET स्टिल ओपन, वी स्टिल हैव. आज क्या डेट है? आज हो गई है 14 तारीख. 14 तारीख मतलब वैलेंटाइंस डे. ऑन दिस वैलेंटाइंस डे यू हैव द ऑप्शन टू मेक द डिसीजन कि भैया अगले 45 दिन, क्योंकि 1 अप्रैल को एग्जाम है, क्या मैं वो एक चांस ले सकता हूं. आई वुड सजेस्ट, मेरा आपसे ये कहना है कि अपने हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए कि ठीक है, दीज आर एक्सेप्टेबल टू मी फॉर वट एवर रीजन. दे कुड बी वेरी क्लोज टू योर हाउस, यू कुड लाइक द सिटी. फॉर एग्जाम्पल, किसी को वेलिंकर स्कूल बहुत पसंद आता है फॉर वेरियस रीजन. येस, इट इज अ गुड कॉलेज एट फॉर अ सर्टेन क्राउड. येस, तो आप अगर उसको चूज करते हैं, येस, गो फॉर इट, बिल्कुल आपको करना चाहिए. लेकिन अगर नहीं, prepare for this very very well. The idea is simply this कि do not settle in life. And जो लोग बहुत ज्यादा disappointed है, उनको मैं ये कहूंगा, कैट जो है और 6-7 महीने की बात है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहां MBA करना ही करना है, पहली बात मैं बता दूं, MBA की और शादी की कोई एज नहीं होती.
ठीक है, आप किसी भी एज में शादी कर सकते हैं और आप किसी भी एज में एमबीए कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स एंड विद इन रीजन। द आइडिया इज सिंपली दिस कि एमबीए जो है वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। इट इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एज चूजिंग अ गुड पार्टनर फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो बी वेरी श्योर कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, बी वेरी श्योर कि आप क्यों ले रहे हैं, और किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की पूरी कहानी यह है कि अपने आप से बात करो, अपने आप डिसाइड करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, बस इतनी सी बात है। दिस इज द ऑफर वी आर रनिंग, RS8 अगेन कोड यूज करना है, कैट की प्रिपरेशन जिसको करनी है, सारे सब्सक्रिप्शंस आर एट 50% ऑफ। देयर इज नो बेटर अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर्स MBA एग्जाम्स इफ यू चूज टू डू इट। मैं आपको ये सेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं टेक अ डिसीजन। इफ यू टेक द डिसीजन कि नहीं एक और ट्राई मारूंगा, एक और बार छलांग मारूंगा, सो कम टू अस, वी विल प्रिपेयर यू फॉर इट। बट द ओनली सिंपल थिंग इज डू नॉट सेटल फॉर समथिंग दैट यू डोंट थिंक विल बेनिफिट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। कुछ मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, अपने आप से बात कीजिए और उसका जो भी आंसर आता है उस पर फॉलो कीजिए। किसी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में एडवाइस वगैरह ले लीजिए, पर उसको फॉलो करना इज नॉट बाउंडेड ऑन यू। ठीक है, इतनी सी बात है। फिर मिलेंगे कल, महाराष्ट्र सिटी का एक मेगा प्रैक्टिस सेशन करेंगे अपन सैटरडे रात को। सी यू देयर। Unacademy. Let's crack it.